हेलो एवरीवन, पीपीएससी मेंटोर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग परफेक्शन आईएएस के बीपीएससी 67th प्रीलिम्स के टेस्ट नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। टेस्ट नंबर 1 से लेकर 8 तक का वीडियो अपलोड किया जा चुका है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेस्ट नंबर 9 में बिहार राज्य से संबंधित 150 प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, NH-27EW। बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27EW है। यह राजमार्ग बिहार के गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, फारबिसगंज, अररिया, पूर्णिया से होते हुए पश्चिम बंगाल से होकर गुजरता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक बिजली की खपत होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना में। बिहार के पटना जिले में सर्वाधिक बिजली की खपत होती है। पटना के बाद गया और उसके बाद फिर नालंदा का नंबर आता है। अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे घना वन जिला कैमूर है, जहां का कुल वन क्षेत्रफल है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1056.04 वर्ग किलोमीटर। ये वन स्थिति रिपोर्ट 2019 का आंकड़ा है और वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कैमूर का कुल वनावरण 10,051 किलोमीटर स्क्वायर है, 10,051। और अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 31.56% के साथ कैमूर बिहार का सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है। उसके बाद जमुई और उसके बाद नवादा का नंबर आता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेतिया में। बिहार में प्रथम चीनी मिल बेतिया में स्थापित किया गया था और इसकी स्थापना डचों के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत है वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 332 किलोवाट घंटा। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत 332 किलोवाट घंटा है। अगला प्रश्न है, बिहार में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई सितंबर 2020 तक कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3,713 किलोमीटर। बिहार में राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई 3,713 किलोमीटर है, सितंबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार। अगला प्रश्न है, ग्रामीण स्तर पर बिहार में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी दर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3.9%। ग्रामीण स्तर पर बिहार में महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी 3.9% की है और शहरी स्तर पर 6.4% की है। वही राष्ट्रीय स्तर पर 24.6% ग्रामीण स्तर पर और 20.4% शहरी स्तर पर महिलाओं की भागीदारी है। अगला प्रश्न है, एम्बुलेंस ट्रैकिंग सिस्टम वंडर ऐप किसने पेश किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार ने। एम्बुलेंस ट्रैकिंग सिस्टम वंडर ऐप को बिहार के द्वारा पेश किया गया है। बेहतर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 7 निश्चय भाग के अंतर्गत बिहार सरकार ने 102 एम्बुलेंस ट्रैकिंग सिस्टम वंडर ऐप लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा एम्बुलेंस की वास्तविक समय में निगरानी की जा सकेगी। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम सत्र के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अली इमाम। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम सत्र के अध्यक्ष अली इमाम थे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला सत्र 1908 में पटना में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 अप्रैल 1930 को। पटना में नमक सत्याग्रह 16 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार का डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीमेंट। बिहार का डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, 25 मार्च 1858 को कुंवर सिंह ने किस जिले पर अधिकार कर लिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आजमगढ़। 25 मार्च 1858 को कुंवर सिंह ने आजमगढ़ जिले पर अधिकार कर लिया था। अगला प्रश्न है,
बीबीगंज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बीबीगंज का युद्ध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुंवर सिंह और अंग्रेजों के मध्य। बीबीगंज का युद्ध कुंवर सिंह और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व मेजर आयर ने किया था। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में कितना प्रतिशत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 34.5%। बिहार में प्रति व्यक्ति आय भारत की तुलना में 34.5% है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय है 34,413 रुपया। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत में प्रति व्यक्ति आय है 99,694 रुपया। तो इसका अगर प्रतिशत निकालते हैं तो 34.5% हो जाएगा भारत की तुलना में। अगला प्रश्न है, बिहार में अभी तक कुल कितने जैविक कृषि जिले विकसित किए जा चुके हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13। बिहार में अब तक कुल 13 जैविक कृषि जिले विकसित किए जा चुके हैं। बक्सर, गया, भोजपुर, पटना, नालंदा, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर और मुंगेर। अगला प्रश्न है, बिहार में औसतन वर्षा रिकॉर्ड की गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1094.4 मिलीमीटर। बिहार की औसत वर्षा 1094.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है 1522 मिलीमीटर और औरंगाबाद में न्यूनतम वर्षा 403 मिलीमीटर दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, बिहार के जीडीपी में कृषि का योगदान है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 19.3%। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत के जीडीपी में कृषि का योगदान 16% है। अगला प्रश्न है, चावल के सर्वाधिक उत्पादन के लिए बिहार का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोहतास। चावल के सर्वाधिक उत्पादन के लिए बिहार का रोहतास जिला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बिहार की किन फसलों को वर्ष 2020 में कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। मक्का और गेहूं। बिहार को वर्ष 2020 में मक्का तथा गेहूं के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, वर्ष 1869 में अंजुमन तहजीब नामक एक नई सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुजफ्फरपुर में। अंजुमन तहजीब नामक एक नई सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1869 में मुजफ्फरपुर में की गई थी और इस सोसाइटी का उद्देश्य उदारवाद को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, एक बहुमुखी कवि बैजनाथ द्विवेदी का जन्म गया में हुआ था। निम्न में से कौन सी पुस्तक उनके द्वारा रचित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। वाम विलास, चित्रभरण, नखशिख और अनुभव उल्लास, ये सभी पुस्तक बैजनाथ द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महामाया प्रसाद सिन्हा। बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे और ये मार्च 1967 से जनवरी 1968 तक बिहार के 5वें मुख्यमंत्री रहे। अगला प्रश्न है, मुंगेर जिले में किसने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्री कृष्ण सिंह ने। मुंगेर जिले में प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन सचिव श्री कृष्ण सिंह और नंद कुमार सिन्हा ने कांग्रेस की गतिविधियों का नेतृत्व किया था। नमक कानून को तोड़ने के आरोप में सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार का सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जमुई। बिहार का जमुई जिला सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला है। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह में भाग लेने वाली रामप्यारी देवी किसकी पत्नी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जगत नारायण लाल। नमक सत्याग्रह में भाग लेने वाली रामप्यारी देवी जगत नारायण लाल की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, 2020-21 में 15वें वित्त आयोग ने बिहार को कितना हिस्सा आवंटित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 10.06%। 15वें वित्त आयोग ने बिहार को
10.06% हिस्सा आवंटित किया और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह और 14वें वित्त आयोग में बिहार की हिस्सेदारी 9.67% की थी। अगला प्रश्न है, बिहार से फॉरवर्ड ब्लॉक के मुख्य सदस्य निम्न में से कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामविलास सिंह। बिहार से फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख सदस्य रामविलास सिंह हैं और इनका संबंध बिहार के मुंगेर जिले से था। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासनकाल में बिहार को किस वर्ष एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए कि बिहार को किस वर्ष एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ था अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बहादुर शाह द्वारा नायब या बिहार का उप प्रभारी नियुक्त किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सैयद हुसैन अली खान को। सैयद हुसैन अली खान को बहादुर शाह के द्वारा नायब या बिहार का उप प्रभारी नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1532 में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर 1532 में आक्रमण किया था और चुनार का किला उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने सहयोग किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे थे और यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा आदि ने महात्मा गांधी का सहयोग किया था। अगला प्रश्न है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन की प्रेरणा सविनय अवज्ञा आंदोलन से मिली थी। अगला प्रश्न है, विस्तार और तेजी से प्रसार के संदर्भ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत के किस हिस्से पर बहुत प्रभाव पड़ा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन से बिहार सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। बिहार के पटना में जिलाधिकारी W आर्चर ने खुद राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया और उन्हें बांकीपुर जेल भेज दिया था। महाधिवक्ता बलदेव सहाय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और फूलन प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा और कुछ अन्य नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस थाने को जलाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जगलाल चौधरी ने। जगलाल चौधरी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस थाने को जलाया था। अगला प्रश्न है, बंगाल दैनिक हितवादी के संपादक थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हितवादी के संपादक थे सखाराम गणेश देवेस्कर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के किस जिले के लोग अराजक व्यवहार में संलिप्त थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गया। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के गया जिले के लोग अराजक व्यवहार में संलिप्त थे। अगला प्रश्न है, बिहार में लिबर्टी लीफलेट 1915 में बांटने में कौन अग्रणी था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी और अखिल चंद्र दास गुप्ता। बंकिम चंद्र चटर्जी और अखिल चंद्र दास गुप्ता ने 1915 में लिबर्टी लीफलेट का वितरण किया था और बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही वंदे मातरम लिखा था। अगला प्रश्न है, अवध के शाह ने कुंवर सिंह को एक शाही आदेश या फरमान दिया था जो संबंधित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आजमगढ़ से। अवध के शाह ने कुंवर सिंह को सम्मान में एक पोशाक, आजमगढ़ जिले के लिए एक फरमान और 12,000 रुपये नगद दिए थे। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जनकधारी प्रसाद ने। मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना जनकधारी प्रसाद ने की थी। होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, कीर्तिमाला और कीर्ति पताका के रचयिता विद्यापति का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिथिला क्षेत्र से। महाकवि विद्यापति का संबंध बिहार के मिथिला क्षेत्र से था।
और विद्यापति मैथिली और संस्कृत के कवि थे। अगला प्रश्न है तरुण भारत संघ संबंधित था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर से। तरुण भारत संघ का संबंध मुजफ्फरपुर से था। अगला प्रश्न है बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 28 नवंबर 1940 को। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 28 नवंबर 1940 को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है पटना के प्रथम मजिस्ट्रेट कौन थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांडे। चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांडे पटना के प्रथम मजिस्ट्रेट थे। अगला प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह के परिणाम थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई उपर्युक्त में से एक से अधिक। तीन कठिया प्रणाली का अंत ये सही है। किसानों को मुआवजे के रूप में 35% लगान की वापसी, तो ये गलत है। ये 35% लगान नहीं 25% लगान की वापसी की बात की गई थी। नील की खेती से स्वतंत्रता, ये सही है। जांच आयोग की स्थापना, तो ये भी सही है। और महात्मा गांधी को इस जांच आयोग के एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने 14 नवंबर 1917 को बिहार में पहला स्कूल स्थापित किया जिसका नाम था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बरहवा लखन सेन। 14 नवंबर 1917 को गांधी जी द्वारा बिहार में स्थापित पहला स्कूल बरहवा लखन सेन था। अगला प्रश्न है माँ की पुकार नोटबुक या पत्रिका संबंधित थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर से। माँ की पुकार मासिक पत्रिका मुजफ्फरपुर से संबंधित थी। मुजफ्फरपुर से प्रकाशित होने वाली इस पत्रिका को 1918 ईस्वी में सरकार ने जब्त कर लिया था। अगला प्रश्न है हुंकार किसके द्वारा प्रकाशित एक हिंदी साप्ताहिक था। हुंकार, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पंडित यमुना कारजी और राहुल सांकृत्यायन। हुंकार 1940 में पंडित यमुना कारजी और राहुल सांकृत्यायन द्वारा प्रकाशित किसान आंदोलन पर केंद्रित एक हिंदी साप्ताहिक था। अगला प्रश्न है अनुशीलन समिति क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। अगला प्रश्न है मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव कौन थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मैरिस गार्नियर हैलेट। मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव मैरिस गार्नियर हैलेट थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने मधुबनी में खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राम विनोद सिंह ने। श्री राम विनोद सिंह ने जेबी कृपलानी की सहायता से मधुबनी में खादी उत्पादन केंद्र की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है 1939 में अंबाड़ी छपरा में औद्योगिक सत्याग्रह किसने शुरू किया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यदुनंदन शर्मा ने। 1939 ईस्वी में अंबाड़ी छपरा में औद्योगिक सत्याग्रह की शुरुआत यदुनंदन शर्मा के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है 1917 में गांधी जी की यात्रा के दौरान चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट कौन थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए W.B. हेकाकी। गांधी जी की यात्रा के दौरान चंपारण के मजिस्ट्रेट W.B. हेकाकी थे। अगला प्रश्न है बिहार की चुनी हुई सरकार ने फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दिया था। क्यों इस्तीफा दे दिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए। बिहार की चुनी हुई सरकार ने राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दिया था। अगला प्रश्न है पटना में नमक कानून के उल्लंघन के लिए कौन सा स्थान चुना गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नखास पिंड। पटना में नखास पिंड नामक स्थान को नमक कानून के उल्लंघन के लिए चुना गया था। अगला प्रश्न है कौन सा पैम्पलेट या दैनिक समाचार पत्र अंग्रेजों का समर्थक था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया दैनिक समाचार पत्र अंग्रेजों का समर्थक था। अगला प्रश्न है द पटना टाइम्स के संपादक कौन थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहम्मद यूनुस। द पटना टाइम के संपादक मोहम्मद यूनुस थे।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बिहार के प्रतिनिधि ने पहली बार किस वर्ष भाग लिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1887 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी और बिहार के प्रतिनिधि ने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा संबंधित थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, थियोसॉफिकल सोसाइटी से। पूर्णेंदु नारायण सिन्हा थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में 1875 ईस्वी में की गई थी, मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ओलकॉट के द्वारा। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान पटना कब आए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1883 ईस्वी में। सर सैयद अहमद खान 1883 ईस्वी में पटना आए थे। अगला प्रश्न है, पटना में वहाबी की शक्ति की घेराबंदी की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1870 से 71 के मध्य। 1870-71 में पटना में वहाबी की सत्ता हथिया ली गई थी। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अप्रैल 1946 को। अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण को जेल से रिहा करने के लिए जयप्रकाश दिवस मनाया गया था। पटना के बांकीपुर मैदान में एक रैली का आयोजन किया गया था जहां जयप्रकाश नारायण की रिहाई की मांग की गई थी और राजनीतिक व्यक्तियों के गिरफ्तारी के संबंध में सरकार की नीति की आलोचना की गई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, CR दास। कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास थे, यानी कि चित्तरंजन दास। और कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार में आजाद दस्ता के प्रभारी कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूरज नारायण सिंह। बिहार में आजाद दस्ता के प्रभारी सूरज नारायण सिंह थे। अगला प्रश्न है, बिहार पत्रकार सम्मान योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसमें आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए 6,000 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता, ये सही है। उसे किसी भी प्रिंट मीडिया या चैनल में कम से कम 20 साल तक काम करना चाहिए था, तो ये भी कथन सही है। आवेदकों को बिहार का निवासी होना चाहिए, तो ये भी कथन सही है। अगला प्रश्न है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1786 ईस्वी में। गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना के अधीन सौर पंप के लिए कितनी सब्सिडी दी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 75%। बिहार सौर क्रांति सिंचाई योजना के अधीन सौर पंप के लिए 75% की सब्सिडी दी जाती है। अगला प्रश्न है, एकीकृत कुक्कुट विकास योजना के लिए प्रावधान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 30% सब्सिडी और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए 50% सब्सिडी। इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार का लक्ष्य पोल्ट्री मांस के उत्पादन को बढ़ाना और राज्य को पोल्ट्री मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। अगला प्रश्न है, कृषि इनपुट सब्सिडी योजना संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाढ़ और सूखा प्रभावित फसलों के लिए। कृषि इनपुट सब्सिडी योजना के अंतर्गत सूखे या बाढ़ से प्रभावित फसलों के लिए सब्सिडी दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के बारे में सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, योजना का उद्देश्य एकल विधवाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य एकल विधवाओं को वित्तीय सहायता देना है। 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाएं पात्र हैं, तो ये कथन गलत है। 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाएं इसके लिए पात्र हैं। मासिक आय रुपये 3,000 से कम होनी चाहिए, तो ये भी कथन गलत है। वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम होना चाहिए और 500 रुपये की राशि दी जाती है, तो ये भी कथन गलत है। इस योजना के अंतर्गत 300 रुपये प्रति माह की राशि दी जाती है।
अगला प्रश्न है, बिहार पीड़ित मुआवजा योजना के लाभार्थी हो सकते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपर्युक्त में से एक से अधिक। एसिड अटैक पीड़ित और बलात्कार पीड़ित, ए तथा बी सही है। बिहार पीड़ित मुआवजा योजना के तहत एसिड अटैक पीड़ित और बलात्कार पीड़ित लाभार्थी हो सकते हैं और इस योजना के अंतर्गत 7 लाख रुपए की राशि लाभार्थी को दी जाती है और यदि लाभार्थी की उम्र 14 वर्ष से कम है तो मुआवजे की राशि को 50% तक बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कालीन बिहार शरीफ, ये गलत है। जूट उद्योग का कटिहार से, ये सही है। सिंदूर उद्योग लखीसराय, ये भी सही है। और फार्मास्यूटिकल नारायणपुर मुजफ्फरपुर, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कमला नहर परियोजना से लाभान्वित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। कमला नहर परियोजना से दरभंगा और मधुबनी जिला लाभान्वित होता है। अगला प्रश्न है, चक्रवर्ती देवी का संबंध किस कला से था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मंजूषा कला से। चक्रवर्ती देवी का संबंध मंजूषा कला से था और चक्रवर्ती देवी का जन्म बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंगेर में। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर जिले में स्थित है और इसकी स्थापना वर्ष 1976 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से टाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना में। टाल मिट्टी दक्षिण बिहार के पटना से लखीसराय तक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नम पर्णपाती वन में 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यह मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी बिहार यानी कि किशनगंज, पूर्वोत्तर भाग, तराई क्षेत्रों और सोमेश्वर पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयराम दास दौलत राम। आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे और वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन हैं, आप लोग कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी। अभी हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी भवन का उद्घाटन भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के ठीक बाद बिहार के संभागों में से था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। भागलपुर और छोटा नागपुर। स्वतंत्रता के समय बिहार के 4 संभाग थे, तिरहुत, भागलपुर, पटना और छोटा नागपुर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार अधिनियम लाने वाला पहला राज्य कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार। स्वतंत्रता के बाद भूमि सुधार अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बिहार था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह ने। श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने 1906 ईस्वी में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस यानी कि बिहार छात्र सम्मेलन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मुंगेर जिले में बकास्त आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्यानंद शर्मा ने। मुंगेर जिले में बकास्त आंदोलन का नेतृत्व कार्यानंद शर्मा ने किया था। बकास्त भूमि ऐसी भूमि थी जिसे जमींदारों ने ले लिया था क्योंकि रैयत इसके लिए राजस्व का भुगतान करने में सक्षम नहीं थी और यह आंदोलन लघु किसानों द्वारा अपनी जमीन को वापस पाने के लिए एक सामूहिक प्रयास था। अगला प्रश्न है, 1930 में नंगी हड़ताल किस स्थान पर कैदियों के द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, छपरा। नंगी हड़ताल छपरा के कैदियों के द्वारा की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान स्वदेशी की भावना इतनी बढ़ गई थी कि छपरा के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया था। चूंकि उस समय स्वदेशी कपड़े उपस्थित नहीं थे, इसलिए उन्होंने नग्न रहने का फैसला किया था।
तो नंगी हड़ताल छपरा के कैदियों के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मासिक पत्रिका युवक से जुड़े थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अंबिका कांत सिंह। अंबिका कांत सिंह और जगदीश नारायण ने पटना में मासिक पत्रिका युवक के प्रकाशन में रामवृक्ष वेनीपुरी को सहयोग दिया था। अगला प्रश्न है, बिहार में सचिवालय पर छात्रों ने राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 11 अगस्त 1942 को। बिहार में छात्रों ने 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की कोशिश की थी। तत्कालीन कलेक्टर WG आर्चर के आदेश पर चली गोली में 7 छात्र मारे गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मुगल शासन के दौरान पटना को दूसरा सबसे बड़ा शहर बताया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टेवर्नियर ने। मुगल शासन के दौरान पटना को दूसरा सबसे बड़ा शहर टेवर्नियर ने बताया था। टेवर्नियर एक फ्रांसीसी यात्री था जो कि 1665 से 1666 के दौरान पटना आया था। अगला प्रश्न है, पटना में ताज पहनाया जाने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फर्रुखशियर। फर्रुखशियर पहला मुगल सम्राट था जिसे पटना में 1713 ईस्वी में ताज पहनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अगला प्रश्न है, बटोहिया नामक कविता किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाबू रघुवीर नारायण के द्वारा। बटोहिया नामक कविता बाबू रघुवीर नारायण के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, नोनिया विद्रोह या क्रांति के अधिकार के साथ निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नोनिया शोरा के उत्पादन में लगी एक जनजाति थी और यह आमतौर पर हाजीपुर, तिरहुत आदि में उत्पादित किया जाता था। तो यह भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तथा सी। अगला प्रश्न है, सुबह-ए-सादिक के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मोहम्मद सादिक। सुबह-ए-सादिक के लेखक मोहम्मद सादिक थे। ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक अपने पिता के साथ पटना आया था और सादिक ने अपनी यात्रा पुस्तक सुबह-ए-सादिक में पटना की सुंदरता और गौरव का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? धर्मस्वामिन 13वीं शताब्दी, यह सही है। धर्मस्वामिन 13वीं शताब्दी में शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से तिब्बत से नालंदा महाविहार आए थे। इत्सिंग 673 ईस्वी, यह भी सही है। इत्सिंग ने नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्त की थी। रॉल्फ फिच 1485 से 87 ईस्वी, तो ये गलत है। ये 1585 से 87 ईस्वी हो जाएगा। और इन्होंने पटना को कपड़े चीनी का व्यापार केंद्र बताया था। अब्दुल लतीफ़ 1600 ईस्वी, तो यह कथन सही है। अब्दुल लतीफ़ एक ईरानी यात्री था और यह आगरा से राजमहल तक गंगा के जलमार्ग से बिहार आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? श्रीनगर, पूर्णिया, गिद्धौर, बक्सर, तो ये बक्सर नहीं होगा, जमुई हो जाएगा। सूर्यपुरा, डुमराव, ये सही है। टेकरी या टेकारी, गया, तो ये सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बिहार की कुल भूमि का कितना प्रतिशत आर्द्र भूमि है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4.4%। बिहार की कुल भूमि का 4.4% आर्द्र भूमि है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तरी बिहार के मैदानों को लगभग समान रूप से विभाजित करती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बागमती। बागमती उत्तरी बिहार के मैदानों को लगभग समान रूप से विभाजित करती है। आप लोग मैप में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1891 ईस्वी में। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1891 ईस्वी में की गई थी और यह पटना बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह में
मुठिया प्रथा को अंजाम दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। मुठिया परंपरा असहयोग आंदोलन का हिस्सा थी। अगला प्रश्न है, किसान अखबार के संपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद ने किसान समाचार पत्र की स्थापना की थी। वह किसान आंदोलन से जुड़े थे और उन्होंने उत्तरी बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, बॉयज एसोसिएशन की स्थापना दरभंगा में किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अशफाक खान के द्वारा। बॉयज एसोसिएशन की स्थापना दरभंगा में अशफाक खान के द्वारा की गई थी और अशफाक खान एक बैरिस्टर थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार की सबसे पुरानी मुगल इमारत है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, जामा मस्जिद हाजीपुर। बिहार में स्थित सबसे पुरानी मुगल इमारत जामा मस्जिद हाजीपुर है और इस मस्जिद का निर्माण अकबर के शासनकाल के दौरान 1587 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक ऋण जमा अनुपात है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पूर्णिया। बिहार के पूर्णिया जिले में सबसे अधिक ऋण जमा अनुपात है। अगला प्रश्न है, बिहार के संदर्भ में प्रतिशत के आधार पर किस प्रकार के बैंक के पास सर्वाधिक गैर निष्पादित परिसंपत्ति है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बिहार के संदर्भ में प्रतिशत के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पास सर्वाधिक गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी कि एनपीए है। अगला प्रश्न है, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान मुख्यतः किसके लिए एक योजना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए एक योजना है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2019-20 में NBPDCL यानी कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और SBPDCL यानी कि साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की कुल तकनीकी और वाणिज्यिक हानि का प्रतिशत कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 35.9%। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा पर कितने पुल हैं जो या तो पूरी तरह से चालू हैं या निर्माणाधीन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 18। बिहार में गंगा नदी पर कुल 18 पुल हैं जो या तो चालू हैं या निर्माणाधीन हैं। अगला प्रश्न है, बिहार से होकर कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 58। बिहार से होकर कुल 58 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पुरुष श्रमिकों के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोजगार प्रदाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निर्माण। अगला प्रश्न है, अवसर बढ़े आगे पढ़े संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। कौशल विकास और संस्थागत व्यवस्था को मजबूत बनाना। सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा के विकास और कुशल श्रमिकों के आपूर्ति को मजबूत करते हुए आर्थिक और सामाजिक बेहतरी की दिशा में युवाओं के योगदान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से अवसर बढ़े आगे पढ़े शुरू किया है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा क्षेत्र मराठा आक्रमण और अब्दाली के हमलों की चपेट में था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। बिहार का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र मराठा आक्रमण और अहमद शाह अब्दाली के हमलों की चपेट में था। अगला प्रश्न है, बिहार के अंतिम स्वतंत्र मुगल राज्यपाल कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फखर-उद-दौला। बिहार के अंतिम स्वतंत्र मुगल राज्यपाल फखरुद्दौला थे। अगला प्रश्न है, शाह आलम द्वितीय ने कितनी राशि के बदले 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार सौंपे थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 26 लाख रुपए के बदले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति ने मानव बलि परंपरा को प्रतिबंधित करने के अंग्रेजी प्रयास के खिलाफ विद्रोह किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खोंड जनजाति ने। उड़ीसा की खोंड जनजाति ने मानव बलि परंपरा को प्रतिबंधित करने के अंग्रेजी प्रयास के खिलाफ विद्रोह किया था और खोंड विद्रोह 1846 से
55 के मध्य हुआ था। और खोंड विद्रोह का नेतृत्व चक्र बिश्नोई ने किया था। अगला प्रश्न है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शेरशाह के द्वारा। पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार में वहाबी आंदोलन से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मजहरुल हक। इनायत अली, मोहम्मद हुसैन और अब्दुल्ला, ये तीनों बिहार में वहाबी आंदोलन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, राजस्व संग्रहण की सजावल प्रणाली का प्रयोग किसके शासनकाल में किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चूड़ामन राय के शासनकाल में। राजस्व संग्रह की सजावल प्रणाली का प्रयोग चूड़ामन राय के शासनकाल में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोल विद्रोह के बारे में सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह केवल ब्रिटिश उत्पीड़कों के विरुद्ध था। तो ये गलत है। यह केवल ब्रिटिश उत्पीड़कों के विरुद्ध नहीं था, बल्कि महाजनों, साहूकारों और जमींदारों के विरुद्ध भी था। यह छोटा नागपुर और सिंहभूम क्षेत्रों में फैला था। प्रारंभिक विद्रोह 1831-32 में हुआ, ये भी सही है। 1837 तक वामन घाटी समस्या उत्पन्न करने वाला स्थान बना रहा, तो ये भी सही है। अगला प्रश्न है, भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा और किस क्षेत्र में किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में बाराभूम क्षेत्र में किया गया था। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण सिंह के द्वारा बाराभूम क्षेत्र में किया गया था। यह विद्रोह 1832-33 के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न है, 1856 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान संथाल हुल से प्रभावित नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूतानीति। सूतानीति संथाल विद्रोह से प्रभावित नहीं था। अगला प्रश्न है, किस विद्रोह के दौरान बाहरी लोगों के साथ साथ सरकारी जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ आयुक्त और कलेक्टरों को याचिकाएं एवं पत्र भेजे गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के दौरान बाहरी लोगों के साथ साथ सरकारी जमींदारों के उत्पीड़न के खिलाफ आयुक्त और कलेक्टरों को याचिकाएं एवं पत्र भेजे गए थे। और संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू एवं कानू, दो भाइयों ने किया था। अगला प्रश्न है, भागीरथ मांझी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खारवाड़ विद्रोह। भागीरथ मांझी का संबंध खारवाड़ विद्रोह से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। हो विद्रोह 1821 में हुआ था। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के मध्य हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था। और संथाल विद्रोह 1856 में हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 4, 3, 2। अगला प्रश्न है, मुंडा विद्रोह के दौरान खुली हिंसा और उग्र संघर्ष कब शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 24 दिसंबर 1899 को। मुंडा विद्रोह के दौरान खुली हिंसा और उग्र संघर्ष 24 दिसंबर 1899 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। रोहिणी विद्रोह ये 12 जून को हुआ था 1857 में। दानापुर विद्रोह ये 25 जुलाई को हुआ था। पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह ये 3 जुलाई को हुआ था। और कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह 26 जुलाई को हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 3, 2, 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में भाग नहीं लिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रीवा। कुंवर सिंह ने आजमगढ़, कानपुर और गाजीपुर में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में भाग लिया था। सितंबर 1857 में कुंवर सिंह ने रीवा में प्रवेश करने का प्रयास किया था, लेकिन रीवा के राजा की तरफ से लेफ्टिनेंट ओसबोर्न ने इनका विरोध किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हैदर अली खान मुजफ्फरपुर। ये गलत है। राजा अर्जुन सिंह सिंहभूम, ये सही है।
नीलांबर और पीतांबर पलामू, तो ये भी सही है। माधव सिंह हजारीबाग, ये भी सही है। हैदर अली खान और जोधर सिंह गया से 1857 के विद्रोह के नेता थे। अगला प्रश्न है, बिहार के कुल बजट में सड़कों और पुलों का कितना हिस्सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3.8%। बजट 2021-22 में सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय के लिए 3,810 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो सड़कों और पुलों पर उनके कुल खर्च का 3.8% है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के मामले में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 15वां। वर्ष 2018-19 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं के मामले में बिहार का भारत में 15वां स्थान है। और 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का ग्रामीण क्षेत्रों में टेली घनत्व कितना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रति 100 व्यक्तियों पर 42 कनेक्शन। वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार बिहार का ग्रामीण क्षेत्रों में टेली घनत्व प्रति 100 व्यक्तियों पर 42 कनेक्शन है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों के कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में बिहार का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दूसरा। ग्रामीण क्षेत्रों के कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में बिहार का स्थान दूसरा है और पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों को उनके राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। पटना, यहाँ 440 किलोमीटर है। सारण में 245 किलोमीटर, जमुई में 213 किलोमीटर और मधुबनी में 322 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 3, 2, 4। अगला प्रश्न है, नबीनगर पावर प्लांट बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, औरंगाबाद में। नबीनगर पावर प्लांट बिहार के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिहार में लघु पनबिजली परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 54.3 मेगावाट। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी बहती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोश क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल रिफाइनरी संयंत्र स्थित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बरौनी में। और इस संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र महाराजा कामेश्वर सिंह से संबंधित था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, द इंडियन नेशन। द इंडियन नेशन महाराजा कामेश्वर सिंह से संबंधित था। अगला प्रश्न है, सन 1855 में किस ब्रिटिश कमांडर को संथालों ने पराजित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेजर बरो को। 1855 में संथालों ने मेजर बरो को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की बैठक में भाग लिया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फणींद्रनाथ घोष ने। सितंबर 1928 में HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बैठक में बिहार के फणींद्रनाथ घोष ने भाग लिया था और यह बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान के क्रांतिकारियों को रोडा सशस्त्र मामले में दोषी ठहराया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दुमका। दुमका के क्रांतिकारियों को रोडा आर्म्स मामले में दोषी ठहराया गया था और दुमका वर्तमान में झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, ताना भगत ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गया अधिवेशन में। और गया में कांग्रेस का अधिवेशन 1922 में हुआ था और इसके अध्यक्ष CR दास थे। अगला प्रश्न है, प्रभावती देवी के पिता कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्रजकिशोर प्रसाद। प्रभावती देवी के पिता का नाम ब्रजकिशोर प्रसाद था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? श्रीमती सरस्वती देवी, नमक विरोधी कानून हजारीबाग, ये सही है। श्रीमती शैलबाला रे,
नमक विरोधी कानून, संथाल परगना, ये भी सही है। श्रीमती सीसी दास, स्वदेशी आंदोलन पटना, ये भी सही है। श्रीमती भगवती देवी, असहयोग आंदोलन पटना, तो ये सही नहीं है। श्रीमती भगवती देवी का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन पटना से था और इन्होंने 9 अगस्त 1942 को एक जुलूस का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में बेगूसराय बिहार में गोलीबारी कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1931 में। 26 जनवरी 1931 को श्री रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय में एक जुलूस निकाला गया था, जिस पर डीएसपी बशीर अहमद ने गोली चलाने का आदेश दिया था और इसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नेता किसान सभा से नहीं जुड़े थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, यदुनंदन शर्मा और श्री कृष्ण सिंह, ये सभी किसान सभा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, जेपी नारायण को किस अपराध के लिए 9 महीने की सजा सुनाई गई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, जमशेदपुर में भाषण। 1937 से 1939 के दौरान श्रम संघर्ष के दौरान जयप्रकाश नारायण ने जमशेदपुर में भाषण दिया था। इसके लिए उन्हें 18 फरवरी 1940 को गिरफ्तार किया गया था और 9 महीने की सजा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न है, लाल हेम्ब्रम का संबंध किस क्रांति या विद्रोह से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सफाहोद आंदोलन। लाल हेम्ब्रम और पाइका मुर्मू सफाहोद आंदोलन से जुड़े नेता थे। अगला प्रश्न है, अहले हदीस के नाम से कौन जाने जाते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वहाबी के अनुयायी। वहाबियों के अनुयायी अहले हदीस कहलाते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार से किसने नागपुर में ध्वज सत्याग्रह में भाग लिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद ने 1923 में नागपुर में बिहार के स्वयंसेवकों के एक समूह के साथ प्रसिद्ध ध्वज सत्याग्रह में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अली गौहर। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। अगला प्रश्न है, 1929 का अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, झरिया में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना लाला लाजपत राय ने की थी और इसका 9वां सत्र झरिया में आयोजित किया गया था, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।